हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज का जो ये क्लास होने वाला है वो हम लोग को मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस के रिगार्डिंग होने वाला है। ये हम लोग का लास्ट क्लास होने वाला है चैप्टर 1 के रिगार्डिंग। चैप्टर 1 को आज हम लोग फाइनली करेंगे समाप्त। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कि भाई आप लोगों ने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट वो है, ठीक है। अभी हम लोग ये समझेंगे कि मैनेजमेंट का भाई काम क्या है, मैनेजमेंट करता क्या है। आज के इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे। इतने दिन से हम लोग ये समझे मैनेजमेंट ये होता है, मैनेजमेंट वो होता है, लेकिन मैनेजमेंट करता क्या है आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले। सो दोस्तों, बिना किसी देरी का आज के ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। सो दोस्तों, regardless the size, nature and type of organization, all manager have performed some basic functions which are, मतलब देखो मैनेजमेंट का टाइप क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, इसको छोड़ के एक मैनेजर का बहुत सारा काम होता है, एक मैनेजमेंट बहुत सारा काम करता है। उन्हीं फंक्शंस को आज के हम लोग पढ़ने वाले। तो पहला फंक्शन हम लोग का प्लानिंग। देखो ये जो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, इस पे एक सेपरेट आपका चैप्टर बना हुआ है। पूरा बुक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग में खत्म हो जाएगा, इसमें एक चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है किसी भी, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग हमेशा एडवांस में करना पड़ता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये काम जो हम लोगों ने प्लानिंग किया इसे कौन करने वाला है। तो प्लानिंग हमेशा एडवांस में किया जाता है। अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग इज द ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय द एवरी मैनेजर। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, कौन इसे करने वाला है। प्लानिंग इज द ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। मतलब प्लानिंग हमेशा ये प्लानिंग एक ब्रिज का तौर पे काम करता है। मान लो आज हम लोग यहाँ पे खड़े और हम लोग का बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग को प्रॉफिट कम से कम 2 करोड़ रुपीस प्रॉफिट करना है इस साल के अंदर में। तो हम लोग को प्लानिंग इस तरीके से करना होगा कि आज हम लोग जहाँ पे है हम लोग 2 करोड़ प्रॉफिट तक इजीली पहुंच पाए। तो ये क्या होता है, प्लानिंग होता है। प्लानिंग हमेशा एडवांस में किया जाता है और प्लानिंग करने का टाइम हम लोग को बहुत सारा चीजों को ध्यान में रख के ही प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया प्लानिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लानिंग कर ले कि भाई प्रॉफिट 2 करोड़ रुपीस कमाना है। अब उस 2 करोड़ को प्रॉफिट को कमाने के लिए हमको बहुत सारा स्टेप्स भी लेना होगा, जैसे कि रिसोर्स, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज करना। मतलब तो यहाँ से ये सामान आने वाला है, वहां से वो आने वाला है, यहाँ से ये रॉ मटेरियल्स आएगा, कौन करेगा, सब कुछ को ऑर्गेनाइज करना होगा स्टेप बाय स्टेप। कि हम लोगों ने प्लानिंग क्या किया, 2 करोड़ का सेल या 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, लेट्स सपोज। तो अब 2 करोड़ को प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेके आएंगे, किसको बेचेंगे, कौन ये काम करेगा, सब कुछ डिसाइड करना होगा। तो इसे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो आफ्टर सेटिंग अप द प्लान्स, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। अब उस प्लान को पूरा करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। सेटिंग ऑफ organizational structure means deciding the framework of working, how many units and sub units departments are needed, how many post designation are needed in each department। मतलब कितना डिपार्टमेंट बनेगा, हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, ठीक है, किसका पोस्ट क्या होगा, किसका डेजिग्नेशन क्या होगा, सब हमको डिसाइड करना होगा। और साथ ही साथ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग्स द different peoples once this decision are taken and organizational structure gets सेटअप। तो हम लोग को, अगर हम लोग प्लानिंग हम लोगों ने कर लेगी 2 करोड़ रुपीस का सेल करना है या 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए हमको बहुत सारा एक्टिविटीज करना होगा कि हमको रिसोर्स कहाँ से हम लोग रिसोर्स कहाँ से लाने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग का डिपार्टमेंट्स कितना बनने वाला है, कितना वर्कर चाहिए होगा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो बहुत सारा चीज करना होगा। तो एक फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो ही हम लोग ये गोल को अचीव कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका होगा स्टाफिंग। नेक्स्ट होगा, देखो आपने क्या किया, डिपार्टमेंट वगैरह सब सोच लिया, अब स्टाफ अपॉइंट करना होगा। क्या होगा भाई, स्टाफिंग का मतलब स्टाफ को अपॉइंट करना। क्या करना, अब एम्प्लॉय चाहिए होगा ना, अब उस काम को करने के लिए क्या चाहिए होगा, स्टाफ चाहिए होगा। तो स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। तो स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टाफ को भर्ती करेंगे अपने बिजनेस में।
ठीक है, हर डिपार्टमेंट में स्टाफ को भरना स्टार्ट करेंगे, भाई ये डिपार्टमेंट में तुम जाएगा, ये डिपार्टमेंट तुम जाएगा, इस तरीके से करके हम लोग स्टाफ को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। और उन लोगों को उनका ड्यूटीज ये सब समझाएंगे, भाई तुम्हारा ये ड्यूटीज है, तुमको ये करना है, सब कुछ हम लोग डिसाइड करेंगे ये स्टाफिंग फंक्शन में। फिर नेक्स्ट होगा डायरेक्टिंग। क्या होगा भाई? नेक्स्ट होगा डायरेक्टिंग। अब हम लोगों ने स्टाफ को रिक्रूट कर दिया, हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज फुल हो गया, अब उन्हें डायरेक्ट कहेंगे भाई तुमको ऐसा करना है, भाई तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसे करना है, ठीक है। तो अब हम लोग काम बताएंगे भाई तुमको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या होगा? वंस द एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड देयर इज अ नीड टू इंस्ट्रक्ट, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे एंड देन द गेट वर्क डन, और उन लोगों से वर्क मतलब काम को पूरा कराएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉय बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज, कम्युनिकेटिंग विद देम। मतलब देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, समय समय पे भाई डायरेक्ट करना है, इंस्ट्रक्शन देना कि भाई ये करो ऐसे करो, तो अचीवमेंट हम लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव वो हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा आपका लास्ट पॉइंट कंट्रोलिंग। अब देखो यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब क्या होगा समझना। देखो मैंने आप लोगों को समझा था कि 2 करोड़ रुपीस हमको कमाना है, मतलब 2 करोड़ का प्रॉफिट या 2 करोड़ का मुझे सेल करना है इस साल, ठीक है। या तो मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है या तो 2 करोड़ का सेल करना है, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया। एक्चुअल में सेल कितना हुआ? 1 करोड़ रुपीस। कितना हुआ एक्चुअल में सेल? 1 करोड़ रुपीस। मैंने 2 का तो प्लानिंग किया था कि 2 करोड़ का इस बार क्या करना है, सेल करना ही है, बट एक्चुअल में सेल कितना हो गया? 1 करोड़ रुपीस का। कितना हो गया भाई? 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ का सेल क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है, किन कारणों से नहीं हुआ, तो उसको अब ठीक करना ही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कंट्रोलिंग। मतलब मैंने क्या सोचा, 2 करोड़ का मैं प्रॉफिट करूंगा, इसके हिसाब से मैंने प्लानिंग बना दिया, स्टाफ डिजाइन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हो गया, सब कुछ हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग सब हो गया, बट एक्चुअल में मुझे सेल कितना होता है या प्रॉफिट कितना होता है? 1 शेयर का मुझे प्रॉफिट या तो मुझे सेल हो गया। कितना का? 1 शेयर का प्रॉफिट या तो सेल हुआ, बट मेरा ऑब्जेक्टिव कितना था? 2 करोड़ मुझे करना था। अब 1 करोड़ ये क्यों नहीं हुआ, किन रीजनों से नहीं हुआ, ये अब नेक्स्ट हमको समझना होगा कि भाई ये 1 करोड़ का अचीवमेंट हम लोग को क्यों नहीं हुआ, 1 करोड़ का सेल एक्स्ट्रा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो 2 करोड़ करना था, बट 1 करोड़ ही क्यों हुआ, और एक्स्ट्रा 1 करोड़ और क्यों नहीं हुआ, किन कौन सा ऐसा कारण था। अब उस कारण को ढूंढेंगे, उसे इलिमिनेट करेंगे और साथ ही साथ अपना ये ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। तो कंट्रोलिंग में क्या है, यही बात है। देखो आप लोग, तो this is the last function of manager. In this function, manager try to match the actual performance with the planned performance. If there is no match between the both, then the manager try to find out the reason of the deviation and the suggest to corrective measures to come on the path of plan. तो अभी मालूम चला कि अभी डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, 2 करोड़ का सेल करना था या 2 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन बट एक्चुअल में कितना हुआ सेल या प्रॉफिट कितना? 1 करोड़। अब 1 करोड़ का प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, अब ये मैनेजर पता लगा कौन सा ऐसा रीजन हुआ जिसके कारण 1 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं हुआ, तो ये होता है आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट है भाई कोऑर्डिनेशन। क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन। अब देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि देखो मैनेजमेंट में अगर आप मैनेज कर रहे हो, कोई भी चीज को मैनेज कर रहे हो, तो सिंगल पीपल कभी भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने नहीं सकेगा। हमेशा हमको ग्रुप ऑफ पीपल को साथ में रखकर और उन्हें बार बार मोटिवेट करके, ठीक है, एफर्ट लगा के उन्हें कॉमन गोल या कॉमन डायरेक्शन देना पड़ता है, उसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया भाई? कोऑर्डिनेशन जनरली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज, एफर्ट्स और टास्क टू एंश्योर दे वर्क टुगेदर इफिशिएंटली टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। मतलब हम लोगों को रिसोर्स को, लोगों को, सबको साथ में ला के मिला के, कोऑर्डिनेशन मिला के सबको साथ मिला के और एक कॉमन गोल में क्या करना, लेके जाना कि भाई प्रॉफिट 2 करोड़ रुपीस कमाना है, सबको मिला के वर्क हो गया, एक्टिविटीज हो गया, चाहे हार्मोनाइजिंग मतलब एक साथ सबको एक साथ ला के और एक कॉमन डायरेक्शन में काम कराना ही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन। मतलब इट मीन्स bringing together the activities and resources of organization and bringing harmony in them। मतलब resources को एक साथ लाओ, लोगों को एक साथ लाओ, मतलब या तो वो ह्यूमन रिसोर्स होंगे या तो वो फाइनेंस वाले रिसोर्स होंगे, सबको एक साथ लाना और कॉमन गोल को अचीव करना, जो मेरा गोल ऑब्जेक्टिव है और ऐसा उसको अचीव करना साथ में मिलके, ठीक है, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए क्या है भाई? जरूरत है। क्या है? विदाउट कोऑर्डिनेशन हम लोग मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने देखो
कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है ना भाई, तो तुमको सबसे पहले सिंगल आदमी कर कभी भी नहीं पाएगा। ग्रुप ऑफ पर्सन को साथ में काम में लगा के, रिसोर्सेज को काम में लगा के ही हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? जरूरत है। एसेंस का मतलब क्या है भाई? मैनेजमेंट जरूरत है। क्या भाई? मैनेजमेंट जरूरत है। लोगों को एक साथ लाने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरत है, ठीक है, सॉरी, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स, मतलब जो सबको साथ में लाना, इंटीग्रेट्स द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या करता है? यूनिटी, सबको एक करता है, ठीक है, एकत्रित करता है और एक डायरेक्शन में काम करने में लगाता है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करता है। इसलिए इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू, देखो पहला मैनेजमेंट का एसेंस ऑफ मैनेजमेंट पहला क्या है? कोऑर्डिनेशन इज needed to perform all the function of management। देखो यहाँ पे लिखा है ना, coordination is considered as the essence of management because of the following reasons से तुम्हारा coordination को क्या कहा गया है? essence of management। पहला क्या है? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट में बहुत सारा फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसको करने के लिए भाई कोऑर्डिनेशन चाहिए। और इसमें नहीं, हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिन एट ए प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो सबसे पहले टॉप लेवल पूरा का पूरा प्लान बनाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्लानिंग में। फिर जो टॉप लेवल होता है और मिडिल लेवल को क्या कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन में आता है कि भाई तुमको, अब देखो टॉप लेवल ने प्लान वाला बना दिया, सब प्लान रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब वो किसे बोलेगा? मिडिल लेवल को, भाई मिडिल लेवल ये करना है, अब इसके लिए स्टाफ वगैरह तुम रिक्रूट करो। तो बेस्ड ऑन द प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप। फिर नेक्स्ट क्या होगा? स्टाफ इज रिक्रूटेड, मिडिल लेवल में स्टाफ को रिक्रूट किया जाएगा एंड सेलेक्ट एंड ट्रेन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान। फिर क्या होगा? टू एंश्योर द राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन। फिर कंट्रोलिंग एंश्योर द नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर ये देखा जाएगा कि आप लोगों ने जो प्लान बनाया उसे अचीव हुआ या नहीं हुआ। अब अगर प्लान अचीव नहीं होता तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है हर, मतलब मैनेजमेंट का फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। देखो कोऑर्डिनेशन हर लेवल में चाहिए, टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडिल में चाहिए और लोअर में चाहिए। टॉप वाला नहीं, टॉप देखो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो प्लान बना लेते हैं। अब प्लान बना के उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब बता देते हैं कि भाई मिडिल लेवल ये हम लोग का है, ये हमको करना है, ठीक है। अब मिडिल वाला किसे बोलते हैं? लोअर लेवल को, भाई तुमको ये करना है, ये करना, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल में चाहिए, टॉप लेवल में चाहिए, मिडिल लेवल में चाहिए और लोअर में भी चाहिए, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अचीव होगा नहीं। मिलजुल के काम होगा तो ही कोऑर्डिनेशन से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। हालांकि हम लोग कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेशन पे हम लोग अलग बाद में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन। फिर लास्ट में क्या है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट है कि नेचर एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला बात क्या है? नेचर एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप, इंटीग्रेट साथ में लाना, मतलब कोऑर्डिनेशन ग्रुप इफेक्ट। देखो अगर मान लो तुमको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो सिंगल पर्सन तो कभी अचीव कर ही नहीं पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप ऑफ पर्सन को साथ में लाता है, ठीक है, साथ में लाके और ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ए ग्रुप एफर्ट्स। देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हेन द सिंगल इंडिविजुअल वर्किंग। अगर मतलब सिंगल आदमी काम कर ही रहा है तो भाई कोऑर्डिनेशन का क्या जरूरत है? ग्रुप ऑफ पर्सन अगर साथ में करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो भाई ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं होने वाला है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन को साथ में ला के और कॉमन गोल को अचीव कराने का कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द नीड फॉर orderliness and integration arises only when the more individuals are working as a different individuals come from the different backgrounds। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में हर बहुत सारा वर्कर्स काम करते हैं, ये एम्प्लॉय काम करते हैं। हर कोई वर्कर या हर कोई एम्प्लॉय डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। किसी का स्किल्स दूसरा होगा, किसी के स्किल्स दूसरा होगा। तो कोऑर्डिनेशन काम क्या है? उन सभी लोगों का स्किल्स और बैकग्राउंड का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल को क्या करना, अचीव करना। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सभी लोगों का स्किल्स को ग्रुप में कन्वर्ट करके और ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। इसलिए कहा गया है कोऑर्डिनेशन का एक ग्रुप एफर्ट्स होता है। फिर क्या होगा? एंश्योर। फिर नेक्स्ट है आपका एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी मतलब एक साथ, यूनिटी मतलब एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसिस ऑन द यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ different individual because conflicting the efforts may cause the damage to the
ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सभी लोगों को एक डायरेक्शन में लेके आता है, ठीक है, एक तरीका में लेकर आता है, एक डायरेक्शन में लेकर आता है, सबको एक साथ लाता है, यूनिटी में लाता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई वर्कर के कारण, अगर कोई वर्कर कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज भी पहुंच सकता है, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग होते हैं ना, सबको एकत्रित करना और यूनिटी में ला के कॉमन गोल को अचीव करना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन एम of every manager is to coordinate the activities and function of all individual to a common goal। मतलब एक मैनेजर का काम क्या होता है कि भाई कोऑर्डिनेट करो, मतलब बताओ कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, हमको ये अचीव करना हर एक इंडिविजुअल्स को, ठीक है। इससे क्या होगा, एंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक दिशा में ही क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट। जिससे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट बैलेंस, एक मतलब क्या होगा, अगर हर डिपार्टमेंट को अपना अपना रूल्स दे दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, बैलेंस होगा काम, ठीक है। और इट एक्स बाइंडिंग द फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर देखो कोऑर्डिनेशन भाई एक बार करने से कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हमेशा लगातार कोऑर्डिनेशन सबसे मिला के रखना पड़ता है। जहां कोऑर्डिनेशन छूटा भाई वहां ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन मतलब हर टाइम करते रहना पड़ेगा, भाई ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, बात करो, उसका प्रॉब्लम को सोल्व करो। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब लिखा ना, कोऑर्डिनेशन इज non-ending functions. It is a continuous function although its degree may vary. The manager works continuously to achieve the coordination and maintain the coordination because without coordination companies cannot function efficiently. Without coordination कंपनी का गोल अचीव होने वाला वही नहीं है। फिर कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। अब देखो परवेसिव का मतलब कोऑर्डिनेशन है भाई हर जगह चाहिए, हर जगह। परवेसिव मतलब कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, हर लेवल में चाहिए, टॉप लेवल में चाहिए, मिडिल लेवल में चाहिए, हर लेवल में कोऑर्डिनेशन का जरूरी है, इसलिए कोऑर्डिनेशन को बोला गया है परवेसिव फंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अब देखो हर एक मैनेजर का मेन मोटो होना चाहिए कि भाई वो काम करे मिलकर, हर लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करे, मिलकर काम करे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करे। यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इज नॉट टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर बट द मैनेजर्स ऑफ वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर लेवल में मैनेजर होगा, हर लेवल का मैनेजर को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होगा, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करने से नहीं होगा, हर मैनेजर को करना होगा, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत नाजुक फंक्शन होता है, क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है हमेशा, ये नहीं तो ये काम देखो अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा से नहीं होगा ना, लोगों में क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना भाई, लोग काम कर नहीं पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड चाओस। अगर आप लोग लगातार कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा, मैनेजर अगर लगातार कोऑर्डिनेशन वर्कर या एम्प्लॉय से नहीं बनाता, डिपार्टमेंट से नहीं बनाता, तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और गोल हम लोग का अचीव होने वाला नहीं है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर भाई इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, जहां से मैं आपको डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां से हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं।